बहरी बहू। सुनीता अपनी माँ राधा और अपने पिता नरेश के साथ रहा करती थी। सुनीता लगभग 15 साल की थी। उसके आसपास कोई भी फोन यूज करता तो सुनीता की नजर उस पर पहुंच जाती और वो उस इंसान को बहुत ही गौर से देखा करती। ऐसे ही एक बार की बात है, सुनीता की दोस्त नैन्सी आती है। सुनीता नैन्सी के हाथ में एक बड़ा सा स्मार्टफोन देख लेती है, जिसके बाद सुनीता को भी फोन चलाने की चाह जाग जाती है और वो अपनी दोस्त नैन्सी से बोलती है। अरे नैन्सी, तुम्हारे हाथ में तो ये फोन बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्या तुम मुझे अपना फोन दिखा सकती हो? अरे हाँ सुनीता, बिल्कुल देखो, ये फोन मेरे पापा अमेरिका से लेकर आए हैं। ये फोन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इतना कहकर सुनीता नैन्सी से उसका फोन ले लेती है और चलाने लगती है और वो खुशी से बोलती है, यार तेरा फोन तो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मेरा तो मन कर रहा है कि ये फोन मैं ही रख लूं अपने पास। जब तुझे इतना ही अच्छा लग रहा है तो तू अपने पिता को बोल कि वो तुझे फोन दिला देंगे। हाँ, तू बिल्कुल सही बोल रही है। मैं आज ही जाकर अपने पिताजी से फोन के बारे में बात करती हूँ। इतना कहकर सुनीता अपने घर चली जाती है और अपनी माँ के सामने फोन की जिद करने लग गई। लेकिन उसकी माँ उसे फोन दिलाने से मना कर देती है और बोलती है, सुनीता, अभी तुम छोटी हो, तुम एक बार अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें एक स्मार्टफोन दिला दूंगी। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए, मतलब कि अभी। सुनीता की जिद देखकर राधा को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद राधा उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है और उसको अपने कमरे में जाने को बोलती है। सुनीता पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब सुनीता के पिता नरेश घर आते हैं, तब सुनीता अपने पिता के सामने फोन की इच्छा जाहिर करती है, लेकिन नरेश ने भी उसको फोन दिलाने से मना कर दिया और उसको समझाते हुए कहा, बेटा सुनीता, तुम अभी छोटी बच्ची हो। अगर तुम फोन ले लोगी तो तुम्हारी पढ़ाई पर गलत असर पड़ जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें कोई नालायक कहकर बुलाए? नहीं पिताजी, मैं चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे देखे तो एक इज्जत भरी नजरों से देखे, ना कि कोई मुझे नालायक कहे। नरेश सुनीता को गले लगाता है और उसे अपने पास सुला लेता है। ऐसे ही अब समय बीतने लगा और देखते ही देखते अब 5 साल गुजर गए। सुनीता को अब नरेश ने एक अच्छा सा स्मार्टफोन दे दिया, लेकिन सुनीता को एक बहुत ही गंदी आदत लग चुकी थी। फोन आने के बाद ही वो अपने कानों में लीड लगाकर रखा करती। खाते वक्त, नहाते वक्त हर एक जगह लीड लगाकर ही रखती। सुनीता 20 साल की हो चुकी थी। सुनीता शादी के लायक हो गई थी। ये देख राधा अपने पति नरेश को बोलती है, नरेश जी, हमारी लड़की अब बड़ी हो गई है, हमें इसके हाथ पीले कर देने चाहिए। राधा तुम बोल तो बिल्कुल सही रही हो। मैं भी सोच रहा हूं कि हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, हमें इसकी शादी करवा देनी चाहिए। मैं अपनी बेटी के लिए कल ही रिश्ता देखने के लिए जाऊंगा। इतना कहकर नरेश और राधा खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह नरेश अपनी बेटी सुनीता के लिए रिश्ता ढूंढ के आ जाता है। और थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर आता है, तब अपनी पत्नी राधा को आवाज लगाते हुए बोलता है, राधा, मैंने हमारी लड़की के लिए एक रिश्ता देखा है। वो काफी अच्छी फैमिली है। अगर हमारी बेटी सुनीता वहां पर रहेगी तो बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। अरे वाह, आपने हमारी सुनीता का रिश्ता पक्का कर दिया। और ये बात तो सुनीता को पता ही नहीं है। ये चीज तो हमारी बेटी सुनीता को भी पता होनी चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। सुनीता, अरे सुनीता बेटा, नीचे तो आ जरा। राधा की आवाज सुनकर सुनीता नीचे आती है और बोलती है, क्या हो गया माँ? राधा अब उसको सारी बात बता देती है और अगले एक हफ्ते के बाद सुनीता की शादी वैभव नाम के लड़के से हो जाती है। सुनीता की शादी तो हो गई, लेकिन उसकी ये गंदी आदत आज तक नहीं छूटी। खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, यहाँ तक के कपड़े धोने के समय भी ईयरफोन लगाकर रखा करती। ये सब देखकर उसके ससुराल वाले भी बहुत परेशान हो गए। एक दिन की बात है, सुनीता की सास मीना बाजार जा रही थी। बाजार जाते वक्त मीना अपनी बहू सुनीता को आवाज लगाती है, अरे बहू, ओ बहू, सुन नहीं रही है क्या? मीना सुनीता को आवाज लगाती रहती है, लेकिन सुनीता नहीं सुनती और गुस्से में मीना पैर पटकते हुए सुनीता के कमरे में जाती है और उसका फोन खींच कर फेंक देती है और उसे चिल्लाकर बोलती है, अरे करम जली कहीं की, तू तो सच में बहरी है। पता नहीं मैंने किस बहरी से अपने बेटे की शादी करवा दी।
मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। मम्मी जी, आप मुझे ऐसा क्यों बोल रही हो? आखिर मैंने क्या किया है? तूने हम सभी की नाक में दम कर रखा है। तुझे मैं इतनी देर से आवाज लगा रही थी, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सुनी। सुनीता किसी को कुछ भी नहीं बोलती, जिसके बाद वो अपने कानों में एक बार फिर ईयरफोन लगा लेती है और चुपचाप लेटकर गाने सुनने लगती है। ये देखकर उसकी सास को बहुत गुस्सा आता है और वहां से वो गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही अब दिन बीतने लगते हैं और एक दिन हर रोज की तरह सुनीता गाने सुन रही थी। साथ ही उसने अपना फोन चार्जिंग पर लगा रखा था कि तभी उसके ईयरफोन में एक ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है कि तभी वैभव और मीना दोनों ही भागे भागे सुनीता के कमरे में जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि सुनीता एक जगह बेहोश पड़ी हुई है और उसके कानों से खून निकल रहा है। ये सब देखकर वैभव बहुत डर जाता है और वो तुरंत अपनी पत्नी को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। बहुत समय तक सुनीता का इलाज चल रहा था कि तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकल कर आता है और वैभव से बोलता है, मिस्टर वैभव, आपकी पत्नी घायल है, जिस वजह से अब वो सुन नहीं सकती। डॉक्टर की ये बात सुनकर वैभव को मानो एक झटका लग जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। रोते हुए वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर, क्या क्या इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज तो है, लेकिन उसमें काफी समय लग जाएगा। आप इन्हें टाइम टू टाइम हॉस्पिटल लेकर आया करिए। वैभव डॉक्टर की बात से सहमत होता है और वो अपनी पत्नी सुनीता को अब डॉक्टर के पास ले जाया करता और इस तरह वो उसका इलाज करवाता। ये देखकर सुनीता को अब बहुत ही दुख होता है और अब उसे समझ आ जाता है कि हर समय ईयरफोन लगाकर रखना कितना हानिकारक है। इससे उसकी सुनने की क्षमता भी चली गई। वो वैभव से माफी मांगती है और वैभव उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगते हैं।